किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए, कोई लाख गलत बोले आप मुस्कुरा के छोड़ दीजिए। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बड़ी छोटी सी कहानी एक व्यक्ति की जो जब भी गाड़ी चलाते थे, सड़कों पर निकलते थे तो बड़ा गुस्सा करते थे। उन्हें जब भी कोई सामने से आता हुआ दिखता था, उसकी गलती होती थी तो चिल्लाने लग जाते थे, क्या है, ये है, वो है। उन्हें लगता था लोगों को सड़कों पर गाड़ी चलाने नहीं आता। एक दिन उन्हें एयरपोर्ट जाना था, फ्लाइट पकड़नी थी, तो उन्होंने अपनी गाड़ी घर में ही पार्क की और कैब बुक की। जो कैब के ड्राइवर साहब आए वो देखने में बड़े सौम्य से, सज्जन से दिख रहे थे। ये पीछे जाके अपनी सीट पर बैठ गए, ओटीपी बताया, कैब ने चलना शुरू किया। घर से निकले, थोड़ा सा बाहर निकले थे कि सामने से एक बाइक वाला आ गया रॉन्ग साइड। ये पीछे चिल्लाने लगे, देखो कैसे चलाते हैं, ये करते हैं। कैब वाले ड्राइवर साहब कुछ नहीं बोले, वो मुस्कुराते हुए आराम से अपना गाना गुनगुनाते हुए चला रहे थे गाड़ी। एक दो सर्कल क्रॉस किए तो नो पार्किंग में से एक कार वाला निकल करके आया और इनकी गाड़ी के ठीक सामने आ गया। अगर टाइमली ब्रेक नहीं लगता तो इस कैब की टक्कर उस कार से हो जाती, बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। ये सारा सीन हुआ ही था कि वो जो गलती से आया था, जिसकी गलती थी, उसने अपना शीशा नीचे किया और इनको गालियां देने लगा। इस कैब के ड्राइवर को सुनाने लगा, ऐसे चलाते हो, बहुत उल्टा सीधा बोल रहा था। लेकिन इस कैब के ड्राइवर ने कुछ नहीं कहा, कोई रिएक्शन नहीं दिया। मुस्कुरा करके, हाथ हिलाते हुए, नमस्कार करके आगे अपनी गाड़ी चला दी। एयरपोर्ट की तरफ पहुंचने वाले थे। जो पीछे बैठे थे भाई साहब, जो सड़कों से बड़े गुस्से में रहते थे, सड़क पर लोगों से बड़े गुस्से में रहते थे, उन्होंने कहा कैब वाले से कि भाई साहब एक बात बताओ, पहले बाइक वाला आया, आपने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं। अब की बार तो मेजर एक्सीडेंट हो जाता, हम हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते, हमें चोट आ जाती, आपने तब भी कुछ नहीं कहा। और चलो कुछ नहीं कहा, सामने वाला आपको सुना रहा है, जिसकी गलती है वो आपको उल्टा सीधा कह रहा है, गालियां दे रहा है, तब भी आप चुप हैं। मुस्कुरा करके, हाथ हिला के, नमस्कार करके आगे निकल आए। इतने शांत कैसे रह लेते हैं, इतने कूल काम कैसे रह लेते हैं, मुझसे तो रहा नहीं जाता है। वो कैब के ड्राइवर ने जो कहा वही लाइफ का मैसेज है, वही लाइफ का संदेश है। उसने कहा कि भाई साहब, ये जो लोग होते हैं ना, जो गलती से आते हैं, गलतियां करते हैं और उल्टा हम पर गुस्सा निकालते हैं। आपने वो कचरे का ट्रक देखा है, कचरे की गाड़ी देखिए, उसमें जब कचरा और ऊपर तक भर जाता है तो कचरा क्या होता है, इधर उधर गिरता चला जाता है। ये उस कचरे की गाड़ी की तरह, जिनके दिमाग में इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतना गुस्सा, इतनी निराशा आ चुकी है कि ये बस दूसरों पर अपना गुस्सा, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं और हमारे जैसे लोगों को शिकार बनाते हैं। अगर हमने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया तो हम इनका कचरा जो है अपने पास रख लेंगे। हम भी धीरे धीरे इंसान से वो कचरे की गाड़ी बन जाएंगे और फिर हम भी अपना फ्रस्ट्रेशन, हम भी अपना गुस्सा दूसरों पर निकालेंगे, अपने से कमजोर को शिकार बनाएंगे, उसको जाकर के सुनाएंगे। मैं अपने घर पर जाकर के घर वालों पर गुस्सा निकालूंगा, अपने पैसेंजर्स पर गुस्सा निकालूंगा, बाकी के ड्राइवर साथियों पर गुस्सा निकालूंगा। इसलिए मैं एक काम करता हूं, उचित दूरी बनाता हूं, मुस्कुराता हूं, हाथ जोड़ता हूं, नमस्कार करके निकल जाता हूं। इनका कचरा एक्सेप्ट नहीं करता हूं। लाइफ में बहुत लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, आपको गलत रास्ते पर चलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको कचरे का ट्रक नहीं बनना है, आपको एक बेहतरीन इंसान बनना है। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मैंने बड़े कमाल की बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच में बैठकर आप दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं, यकीन मानिए आपके वहां से जाते ही आपकी बुराई भी शुरू हो जाती है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। एक बार एक व्यक्ति की मौत नजदीक थी। उसे कुछ पता नहीं था, किसी को पता नहीं होता कि मौत कब आएगी। यमराज उसे लेने के लिए आए, लेकिन यमराज बड़ी दूर से आए, थक चुके थे, तो उससे आकर के पानी मांगा। वो घर में अंदर गया, पानी लेकर के पानी पिलाया और उसके बाद यमराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है। उसको बताया कि मैं यमराज हूं, तुम्हें लेने के लिए आया हूं, तुम्हारी मृत्यु जो है आ चुकी है, अब तुम्हें चलना है, लेकिन क्योंकि तुमने मुझे पानी पिलाया, प्यासे की प्यास बुझाई, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे पास एक ऑफर है। उन्होंने डायरी निकाली, डायरी दी और कहा कि तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, जो लिखना चाहो इस डायरी में लिख दो, जो तुम लिखोगे वो हो जाएगा। उस आदमी ने डायरी खोली, पहले पेज पर लिखा था कि उसके बाजू वाले घर में जो रहते हैं पड़ोसी, उनकी लॉटरी लगने वाली है, वो 3 करोड़ रुपए जीतने वाले हैं। जहां उसने पढ़ा उसके अंदर से गुस्सा आया, उसने लिख दिया कि ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा, अगले पेज पर लिखा था कि जो राइट साइड में रहते हैं उस वाले पड़ोसी की
किस्मत बदलने वाली है। वो अब तक जो नेतागिरी कर रहा था वो चमकने वाली है और वो मंत्री बनने वाला है। इसको फिर लगा कि ये क्या, इसने फिर से लिख दिया नीचे कि ऐसा ना हो। अगला पेज पलटा तो लिखा था कि जो सामने वाले मकान में रहते हैं उनके घर में नई गाड़ी आने वाली है। इसने नीचे लिख दिया कि ऐसा ना हो, उसको गाड़ी नहीं मिलनी चाहिए, वो इसी लायक है कि टू व्हीलर पे घूमता रहे। अगला पेज पलटा तो उस पर लिखा था कि इसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो सुपर बॉस बन जाएगा और ऊपर जाने वाला है, हायर रैंक मिलने वाली है। इसने लिख दिया वो तो डिजर्व ही नहीं करता, उसको कैसे मिल सकती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका अगला पेज पलटा, बारी इसके लिखने की थी, इसे लिखना था अपने बारे में, लेकिन तभी यमराज ने पेन जो था छीन लिया और कहा 5 मिनट खत्म हो गए। ये गिड़गिड़ाने लगा, कहने लगा बस मेरा पेज आ गया, मैं लिखने वाला हूं। उन्होंने कहा नहीं, समय समाप्त हो गया। तुम्हें 5 मिनट मिले थे अपनी किस्मत बदलने के लिए, लिखने के लिए जो तुम चाहते हो, लेकिन तुम पहले पेज पर लिख रहे हो कि ऐसा ना हो, दूसरे पर लिख रहे हो ना हो, तीसरे पर लिख रहे हो ना हो, तुम लिखते जा रहे हो ना हो, क्योंकि तुम्हें इस बात से चिढ़ है कि तुम्हारे अलावा दूसरों के जीवन में खुशियां आ कैसे सकती हैं। और जब बारी आई अपनी खुशी लिखने की तो समय सीमा समाप्त हो गई। यमराज ने कहा आप चलिए, वो 5 मिनट का ऑफर भी खत्म हो चुका है। बहुत छोटी सी कहानी है, लेकिन ये लाइफ का सार समझाती है। इसलिए इस कहानी से सीखिए कि जो टाइम है उसका सही इस्तेमाल कीजिए। कमियां अगर निकालनी है तो सबसे पहले अपनी निकालिए, ताकि आप उन कमियों को दुरुस्त कर पाएं, और जब आपके पास में अवसर आए तो आप दूसरे की कमी निकालने में समय ना बिताएं, बल्कि अपनी किस्मत लिखने में समय बिताएं। इस कहानी से बस यही कहना चाहता हूं, एक बार फिर से वही बात जो अक्सर आपसे कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।